ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथ को मनाई जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए ये व्रत बड़ा ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन का बताया जाता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। एक बार जब अर्जुन पर संकट पड़ा था, जब वो नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमारे पति की दीर्घायु कैसे हो तथा संकटों से उन्हें कैसे मुक्ति मिले, वो विजय कैसे श्री प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यही प्रश्न पार्वती माता ने भगवान शिव से किया था और जो व्रत उन्होंने सुनाया वही हम तुम्हें सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। दिल्ली शहर यानी कि शुक्र प्रस्थपुर के नाम से जो आज दिल्ली है, उसी शहर में एक रमेश शर्मा ब्राह्मण था, जो कि बहुत ही वेद पाठी, सभी धर्म का पालन करने वाला। पत्नी का नाम लीलावती था, उसके साथ महापराक्रमी पुत्र और एक बड़ी ही सुंदर कन्या जिसका नाम वीरवती था। उसकी बड़ी सुंदर आंखें, मुख भी सुंदर। जब विवाह की योग्य हुई तो रमेश शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण से विवाह किया। वीरवती ने अपनी भौजाइयों के साथ में ये व्रत किया और सायंकाल को भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाया। नीचे गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ माता पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप दीप गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया और फिर शिव जी, गणेश जी, षडानन आदि का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान 10 करवा गेहूँ पिसान गुड़ से बने पकवान, फल आदि तथा और नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी तो वीरवती भूख से पीड़ित हो गई। पृथ्वी पर जब गिर पड़ी तब उसके घर वाले रुदन करने लगे और वीरवती का मुंह धोया, पंखा से हवा करके ढांढस बंधाने लगे। अभी चंद्रमा निकल आएगा। उसका एक भाई तो बड़ा चिंता में हो गया, बट वृक्ष पर एक चढ़ गया और बहन के प्रेम से दुखी होकर भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखा दिया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार के व्रत दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत किया। उसकी भौजाइयों ने भी किया, वीरवती ने भी विधि विधान से किया। जब उसी दिन देवकन्याओं के साथ में इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, वहां पर आई तो स्वर्ग से वीरवती के पास गई। वीरवती ने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया था। वीरवती ने अपनी सारी बात बताई और कहा कि इस पाप कर्म के कारण व्रत करने पर भी हमें ये फल मिला। आप हमारे भाग्य से आई हैं, मेरे पति को जीवित कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि तुमने जो व्रत किया था और बिना चंद्रमा के उदय होने के पहले ही अर्घ दिया, इससे व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति बीमार हो गया। अब तुम पुनः करवा चौथ का व्रत करो, हम तुम्हारे पति को, जो मृत हो चुका है, उसको भी हम जीवित कर देंगे। और इसके पश्चात वीरवती ने फिर श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया, पूजन किया और इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। जल छिड़क कर प्रकट करके देवता के समान सुंदर बनाकर उसे दे दिया और वो आनंद से अपने पति के साथ घर गई और उसके पति को धन धान्य पुत्र आयु सभी कुछ प्राप्त हुआ। उसका जीवन खुशियों से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो द्रौपदी, तुम भी यही व्रत करो। और द्रौपदी ने भी यही व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित उसकी बहू बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन ने कहा कि अभी चांद निकल आए तभी अर्घ दूंगी, तब भोजन करूंगी। और तब क्या किया, भाइयों ने सोचा कि अरे ये तो भूख प्यास से पीड़ित है, और जा कर के एक पेड़ के पीछे जलती हुई लुहारी छलनी में दिखाकर कहा, देखो चांद निकल आया है। और भाइयों ने इस तरह से उसको भ्रम में डाल दिया, जिससे उसका व्रत दूषित हो गया। उसने अर्घ देकर भोजन कर लिया, जिससे गणेश जी नाराज हुए। इससे उसका पति बीमार हुआ। घर में जो कुछ था, धन पैसा रुपया, वो सब लग गया। जब उसे पता चला तो बड़ा पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से करवा चौथ का व्रत आरंभ किया और श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगाया। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति
के कर्म को देखकर भगवान गणपति प्रसन्न हुए। उसके पति को पुनः जीवन दान मिला, आरोग्य मिला, धन मिला और सभी सुख मिले। इस तरह से जो भी इस कथा को श्रवण करता है, करवा चौथ का व्रत करता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उसके पति की दीर्घायु होती है। करवा चौथ की तीसरी कथा इस तरह से है। प्राचीन समय में एक करवा नाम की स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव था, वहां रहा करती थी। एक दिन उसका पति नहाने के लिए नदी में जब गया तो दैव योग की बात है कि स्नान करते समय एक मगर आया और पैर को पकड़ लिया। वो व्यक्ति अपनी पत्नी जिसका नाम करवा था उसी को करवा करवा कहकर बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत में बांध दिया और बांध करके यमलोक अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से चले गए। यम देवता से बोली, हे भगवान, हमारे पति को मगर ने कष्ट दिया है, पकड़ लिया है, इस अपराध के लिए उसे नरक में डाल दो। करवा की बात सुनकर यम देवता बोले कि अभी कैसे मैं मार सकता हूँ, अभी तो उसकी आयु शेष बची हुई है। तो करवा बोली, वो पतिव्रता नारी थी, कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको श्राप देकर नष्ट कर देंगे। करवा की बात सुनकर यमराज डर गए और यमराज फिर पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक पहुंचा दिया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और कहा, आज के दिन यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को जो भी व्रत करेगा श्रद्धा भक्ति भाव से, उसके पति की लंबी आयु होगी और तुम्हारे नाम से ही करवा चौथ का व्रत भी मनाया जाएगा। इस तरह से तीसरी कथा पूरी हुई। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहू थीं। 6 बहू तो अच्छे घराने की, बड़े अमीर घर की थी, इसलिए उनका मान सम्मान भी था। लेकिन जो 7वीं थी उसके मायके पक्ष में कोई था नहीं। काम बहुत करती लेकिन ना प्यार मिलता, ना उसे सम्मान मिलता, परेशान अलग किया जाता। और त्योहारों पर सभी के घर से कोई ना कोई भाई या कोई भतीजा कुछ लेकर आता, उसके यहाँ तो कोई था नहीं। और एक बार करवा चौथ आया, सभी के मायके से कुछ ना कुछ आया, उसके यहाँ से कुछ नहीं आया तो लोग उसे खरी खुटी सुनाने लगे। घर के लोग बड़ी परेशान हो गई, निकल पड़ी घर से और जंगल में गई, वहाँ रोने लगी। वहीं पर एक बिल था, उसमें नाग रहता था, वो नाग सिद्ध था। उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकल कर आकर रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा है, यदि हमारा भी कोई भाई होता तो करवा लेकर ज़रूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ करवा लेकर। फिर थोड़ी देर में नाग बहुत सा सामान, हीरे मोती रत्न जवाहरात ही लेकर पहुँच गया। इतना कुछ देखकर तो परिवार वाले बड़े प्रसन्न हो गए। सास ने भी कहा कि अच्छा, और नाग देवता ने कहा कि हम इनको कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते हैं। सास ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। नाग देवता बहू को अपने महल में लेकर गया और कहा, बहन जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ कोई कमी नहीं, लेकिन जो सामने नांद है ये देख लो, इसको कभी भूल से भी मत खोलना। बहुत दिनों तक बहुत आराम से रहती रही। एक दिन की बात है, महल में कोई नहीं था तो उसने नांद उठा लिया और देख लिया छोटे छोटे सांप के बच्चे थे, उधर उधर भागने लगे। घबरा कर उसने नांद को ढका। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद जब नाग महल में आया तो बहू ने सब बातें बताई और गलती के लिए क्षमा मांगा। कहा, चलो कोई बात नहीं है। कुछ दिन बाद बहन ने कहा कि हम भैया अपने घर जाना चाहते हैं। नाग देवता ने बहुत सा सोना धन संपत्ति सब दे करके विदा किया। अब तो ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे, क्योंकि वो लोग तो धन के ही भूखे थे। जिस सांप की पूंछ कटी थी तो उसे सब पूंछ कटा कहा करते थे। एक दिन की बात है, परेशान होकर अपनी माँ से पूछ लिया कि कैसे पूंछ कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू ने नांद उठाया और घबराहट में रख दिया तो तेरी पूंछ कट गई। वो बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने की सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। छोटी बहू क्या कसम खा रही थी सास से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे पूंछ कटे भाई से कोई प्यारा नहीं, उसी की कसम खाकर कहती हूँ। पुचकटे ने सोचा, ये मुझे इतना प्यार करती, मैं इसे काटने आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से मैं बदला कदापि नहीं ले सकता हूँ। और चुपचाप घर वापस लौट गया और फिर उसको सम्मान मिला और उसकी आयु भी बच गई। और तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए हर वर्ष करवा चौथ जब भी आती तो फिर करवा लेकर जाता और बहुत सा सामान लेकर जाता, परिवार के लिए सामान लेकर जाता, जिससे समाज में सम्मान उसको मिला, घर में प्यार मिला, पति की लंबी आयु हुई और उसे सुख मिला। उसे एक पुत्र भी हुआ। तो सभी प्रकार के सुख उसकी झोली में करवा मैया ने डाल दिया। आज के दिन जो भी यानी कि करवा चौथ के दिन जो भी पूजा करता है और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है, सभी का सम्मान करता है, व्रत करता है, जो भी नारी करती है तो उसके जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं।
सबसे बड़ा व्रत बताया जाता है करवा चौथ का। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी किया था, जिससे कौरवों को भी राज्य और सम्मान मिला था। तो आप सभी भी करवा चौथ का व्रत करें और माँ को प्रणाम करें। भगवान गणपति आपके जीवन के विघ्नों को समाप्त करें। माता गौरी शंकर, भगवान शिव भोलेनाथ आपके पति की लंबी आयु करें, आपके जीवन में प्यार बना रहे, सम्मान बना रहे, सभी को खुशी मिले। इसी के साथ में आप सभी को सादर प्रणाम। करवा मैया की जय। जय श्री हरि।